हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रजिस्टर के बारे में पूरा डिटेल कवर करने वाला हूँ, ए टू जेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रजिस्टर होता क्या है। तो रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा रजिस्टर की वैल्यू होगी ना, उतना कम करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक मेरे सामने आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम है, जिसमें पहले केस में आप देखोगे ना, तो इसमें क्या है ना कि ये जो नैरो आपको दिख रही है नल की ना, वो बहुत कम है। तो यहाँ से जो पानी फ्लो कर रहा है बहुत कम फ्लो कर रहा है। ठीक है। और अब दूसरे केस में देखोगे तो जो नल का जो नैरो है ना, वो चौड़ा है। तो यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है बेसिकली ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो सेम चीज, सेम केस आपका करंट और रेजिस्टेंस के साथ होता है। ठीक है। अगर पहले केस में मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, पानी का जो फ्लो है उसको जो अपोज करने का रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो पानी हो गया, एक करंट हो गया, और जो हमारा ये नल है ना, जो पतला नल है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है। ठीक। और दूसरे केस में मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस का पोजीशन है ना, वो कम है, और यहाँ पे करंट जो पानी है वो ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली यही होता है करंट। ठीक है। अब जैसे हमारे घरों में क्या होता है, जो लाइट्स वगैरह होती हैं, कभी करंट कम आता है तो हमारी जो लाइट होती है वो डिम हो जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो करंट फ्लो होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है। ये सिंपल सी एक बैटरी है, और यहाँ पे देख सकते हो ये रजिस्टर यूज हुआ है, और इसके सीरीज में एक एलईडी बल्ब लगी है। तो यहाँ पर जो हमारी एलईडी बल्ब कभी देखते हो डिम हो जाती है, कभी ज्यादा ब्राइट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर का गेम होता है जो कि करंट को कंट्रोल करता है। ठीक। तो ये एक लिमिटिंग डिवाइस है जो करंट को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि रजिस्टर का जो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रजिस्टर को हम बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 100 ओम का रजिस्टर है और ये 100 ओम का रजिस्टर है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, आर इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब जितने भी रजिस्टर की वैल्यू होगा उसको आप सीरीज में ऐड करोगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखने की होती है कि करंट जो होता है ना, करंट सेम होता है। ठीक। करंट जो सीरीज में फ्लो करता है वो सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर के अक्रॉस, वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जैसे मान लो एक सिंपल से सर्किट हम लेते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पे मैं 10 वोल्ट की सप्लाई लगा देता हूँ, और ये मैं एक सिंपल सी सर्किट ले लिया। ठीक है। और ये मान लेता हूँ 100 ओम का रजिस्टर ये है, 100 ओम का रजिस्टर ये है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगा। तो बेसिकली ये जो देख सकते हो, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, अगर डिफरेंट होगी तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो सकता है। अब वोल्टेज निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है, मान लो R1 के क्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 ओम डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर दो। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, याद रखेंगे। सीरीज में करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा ना वो अलग अलग होगा। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पावर रेटिंग, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ से रजिस्टर आपको ऐसे कनेक्ट कर, पहले में ऐसे रजिस्टर कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अगर मैं मानता हूँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आता है ना, वो आपको कुछ इसका फॉर्मूला मैं बताऊं तो ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब मैं अगर दो रजिस्टर का केस लेके चलता हूँ ना, जैसे मान लो मेरे पास ये दो रजिस्टर है, आपस में पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक 10 वोल्ट की सप्लाई लगा दी। ठीक है। ठीक है। और ये 100 ओम का रजिस्टर है और ये 100 ओम का रजिस्टर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ना, तो जो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, उस केस में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है। मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बात करूँ तो मुझे 50 ओम रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। अब 50 ओम रजिस्टर हो गया, यहाँ से करंट कितना कैलकुलेट होगा, तो करंट बराबर क्या होगा, V/R, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V=IR। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आएगी, V/R। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाई 50, तो 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। ये देख सकते हो, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट होगा सेम, और सेम इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा 10 वोल्ट। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं,
करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, जबकि सीरीज में क्या होता है कि जो आपका करंट होता है वो सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो करंट आ गया 0.2 एम्पियर करंट आ गया। अब क्या होगा, दोनों को रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसमें, और सेम इसमें भी 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस आता है मेरे पास कि अगर मान लो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक, सॉरी, अब मैं एक सिंपल सी और सर्किट लेता हूँ जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब मान लो कि ये मेरे पास 100 वोल्ट है और यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर है। अब एक और सर्किट के बारे में बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं एक 10 वोल्ट की सप्लाई ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई ले लिया और यहाँ पे एक रजिस्टर मैंने ले लिया और यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया। ठीक है, दो रजिस्टर मैंने ले लिया, एक मान लेता हूँ 100 ओम का है, दूसरा 200 ओम का है। ठीक है, तो अगर आपको करंट पता करना है कि करंट कितना फ्लो करेगा इसमें और इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो पहले क्या करना है, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आई टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को डिवाइड करना पड़ेगा इसका आर इक्विवेलेंट, और 100 और 200 ओम का जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, 200/3। यहाँ पे आपको कितना आर इक्विवेलेंट इतना मिलेगा। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 200/3। ठीक है, तो 10 × 3/200, ये कितना आ जाएगा, 3/20 एम्पियर आपको करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इसमें क्या करते हैं, फिर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। ठीक है, करंट डिवीजन रूल से हम पता करते हैं कि कितना करंट 100 ओम में फ्लो करेगा, कितना करंट 200 ओम में फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि 200 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, तो उसके लिए क्या करना होता है कि अपोजिट रजिस्टर हमेशा लेते हैं करंट कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, हम मान लेते हैं आई आर 200 पता करना है कि 200 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपोजिट वाला रजिस्टर ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई बाई जो भी हमारा करंट आया है 3/20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300। टोटल रेजिस्टेंस 100 प्लस 200 300 हो गया। अब यहाँ से करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 20/100 15/300 डिवाइडेड बाई 1/20, 0.05 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, सेम अगर ये करंट निकालने के बाद क्या करना है कि दूसरे वाले करंट में आपको ये माइनस कर देना है, 3/20 माइनस 0.05, ये कर दोगे तो आपको आई 100 मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में आपको एक चीज याद रखनी कि करंट जो होता है ना वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सीरीज में करंट सेम होगा। और जो पैरेलल में वोल्टेज होता है ना, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा, लेकिन सीरीज में वोल्टेज जो है हर रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है तो। ठीक है, ये बेसिक सा हो गया रजिस्टर के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पता कैसे करते हैं और कलर कोडिंग क्या होती है रजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए। तो अभी तक जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जो डिटेल पढ़ा है ना, तो उसको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सिमुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे सर्किट काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है ये दोनों सीरीज में है, और यहाँ से करंट आप देख सकते हो, जो ब्लू वाली लाइन है ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस, जो इसकी 100 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू, दूसरी 200 ओम है, ये दोनों आपस में सीरीज है, तो टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, 300 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे जो मेरी सप्लाई है वो 5 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट आप देख रहे हो फ्लो कर रहा है वो 16.7 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये रजिस्टर मेरा और ये रजिस्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इसके साथ आपको सीरीज में ऐड कर देना। ठीक है, तो 400 और 100 का जब आप निकालोगे ना आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 500, तो कितना आ जाएगा, 80 ओम यहाँ से आपको मिलेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और ये जो 200 ओम है तो टोटल कितना हो गया, 280 ओम। अब 5 वोल्ट को 280 ओम से डिवाइड करोगे ना, तो आपको 17.9 मिली एम्पियर करंट फ्लो होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में करंट जो होता है डिफरेंट होता है और सीरीज में करंट सेम होता है।
तो यहाँ पे देखोगे ना तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 14.286 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और इस वाले रजिस्टर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे करंट दिखेगा 3.57 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों पैरेलल में करंट डिफरेंट फ्लो कर रहा है। लेकिन आप वोल्टेज की बात करता हूँ तो इस रजिस्टर के अक्रॉस आप किनारे में देखोगे तो VD 1.429 वोल्ट है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस भी देखोगे तो VD 1.429 है, ठीक है। और करंट जो यहाँ से फ्लो करेगी ना, यहाँ से इसके अंदर क्रॉस, तो ये करंट जो आपको यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना दिख रहा है, 17.857 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और डिस्कस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये आगे वाला जो स्विच है ना, इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो करंट फ्लो करता है वो क्या करता है कि जो शॉर्ट लेंथ होता है ना, जो शॉर्ट सबसे कम रेजिस्टेंस जहाँ पे उसको मिलता है ना, शॉर्ट सर्किट वाला पाथ, वहाँ पे करंट मैक्सिमम फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा ना, तो देखोगे यहाँ से जो भी करंट निकल रहा है ना, वो इसके थ्रू फ्लो होते हुए जा रहा है। इन दोनों के अक्रॉस करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सारा करंट इसके थ्रू निकल जा रहा है, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट जहाँ पे शॉर्ट पाथ मिलता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत मिनिमम होती है, वहां से करंट पूरा मैक्सिमम फ्लो करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और वही सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है, करंट सेम होता है, ठीक। और ये शॉर्ट सर्किट अगर कहीं मिल जाता है तो वहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको भी शॉर्ट कर दूंगा तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक, अब जो मैंने आपको बताया था डिटेलिंग में, उसका मैंने आपको प्रैक्टिकली सिमुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। अगले मैं वीडियो में कलर कोडिंग का बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो थैंक यू।